हिंदी में भेजा का विभाजन, बड़ा दिमाग सेरेब्रम, छोटा भेजा सेरेबेलम, मस्तिष्क स्तंभ प्रिमिटिव माइंड और ब्रेनस्टेम, डाइएन्सेफेलॉन यानी हाइपोथैलेमस और थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब इनका बारे में संग्रह में चर्चा करेंगे। मनुष्य का शरीर में दिमाग अत्यंत मुख्य भाग है। वह बुद्धि ज्ञान केंद्र है। वह इंद्रिय वृत्तियों और उनका भावों का समझने और समझाने में पात्र लेता है। वह शरीर का गतिविधान का आरंभ इनिशिएट करता है। वह रक्षित द्रव्यों प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स का साथ एक हड्डियां का घोंसला नेस्ट ऑफ बोन्स में उपस्थित होता है। भेजा को 3 भागों में विभाजन कर सकता है। वे आगे का भेजा फोर ब्रेन, मध्य भेजा मिड ब्रेन और पीछे का भेजा हिंड ब्रेन। इन तीनों मिलके एक साथ ही वस्तु जैसा काम करेगा। इन तीनों मिलके एक साथ एक ही वस्तु जैसा काम करेगा। हर एक भेजा का अपना अपना निर्दिष्ट और निर्देशित काम सौंपा गया है। पीछे के भेजा यानी हिंड ब्रेन मेरुदंड का ऊपर पुर्जा, मेरुदंड स्तंभ और छोटा भेजा सेरेबेलम, तीनों मिलके पीछे का भेजा हिंड ब्रेन का नाम से कहा जाता है। श्वास, हृदय विस्पंदन और क्रीड़ा समय में काम करने के लिए उपक्रमण करने वाला वस्तु यह पीछे का भेजा हिंड ब्रेन ही है। मध्य भेजा मिड ब्रेन मेरुदंड का सबसे ऊपर का भाग मध्य भेजा है, मिड ब्रेन है। कार्य का अनुसार प्रतिक्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शंस करना, नेत्रों को हिलाने का काम और प्रयत्न पूर्वक करने कार्यों वॉलंटरी मूवमेंट्स को नियंत्रण करना इसका धर्म यानी ड्यूटी है। आगे का भेजा फोर ब्रेन, आगे का भेजा यानी फोर ब्रेन बहुत बड़ा है। वह विकास हुआ भाग है। इसका अंदर का निर्माणों बुद्धि कार्यों यानी सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस का मूल है। स्मृतियों मेमोरीज, प्रणालिका प्लान्स, रचना, ऊहागान और भावोद्वेग आइडियाज एंड इमेजिनेशंस
ग्रंथ पठन यानी बुक रीडिंग, मित्रों को पहचानना, खेल कूद में भाग लेना, इन सब का मूल आधार बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम ही है। गहरा दरार, डीप क्रैक्स, विभाजन, फिसर्स का माध्यम से यह बड़ा दिमाग दो भाग में विभाजन होता है। इन दरार और फिजर का आधार यानी बेस का तंत्रिकाओं का रेस यानी फाइबर का माध्यम से ये दोनों संभाषण यानी कम्युनिकेट करते हैं। बड़ा भेजा का दोनों भाग यानी हेमिस्फीयर्स एक दूसरा का दर्पण का प्रतिबिंब जैसा है, परंतु वे दोनों का स्वभाव भिन्न है। उदाहरण, बाह्य अर्धगोल में शब्दों यानी वर्ड्स बनाने का सामर्थ्य है। दाहिने अर्धगोल वास्तविकता के पृथक यानी एब्स्ट्रैक्ट कार्यों को संभालने में नियंत्रण रखता है। दाहिने अर्धगोल बाएं अर्धगोल बड़ा भेजा का नियंत्रण करेगा। दाहिने अर्धगोल बाएं अर्धगोल बड़ा भेजा का नियंत्रण करेगा। इसी हेतु दाहिने अर्धगोल में धक्का यानी स्ट्रोक लगने से बाएं अर्धगोल यानी बाएं अर्धगोल बड़ा भेजा में लकवा आएगा। भाषा, तर्क, विश्लेषण, लैंग्वेज, रीजनिंग एंड एनालिसिस और कुछ संचार यानी कम्युनिकेशंस बाएं अर्धगोल बड़ा भेजा में संभव होता है। इसी कारण क्रिया योग साधक ओम शब्द दाहिने कान में सुनने को कहते हैं। संकेत यानी सेंसरी इनपुट, शब्द और दृष्टि का ज्ञान, सृजनात्मकता, चारों ओर क्या हो रहा है इति ज्ञान, स्पेशियल टेम्पोरल अवेयरनेस, ये सब दाहिने अर्धगोल में होता है। मनुष्य को 3 शरीर है, वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण इति 3 शरीर है। पीछे का भेजा हिंड ब्रेन स्थूल है, मध्य भेजा मिड ब्रेन सूक्ष्म है और आगे का भेजा फोर ब्रेन कारण शरीरों का प्रतीक है। आगे का भेजा फोर ब्रेन ऊहाओं का निलय है। मध्य भेजा मिड ब्रेन शक्ति का प्रतीक है। आगे का भेजा फोर ब्रेन ऊहाएं और प्रणालिकाओं को पालन करने केंद्र है। इसी हेतु आगे का भेजा यानी फोर ब्रेन और पीछे का भेजा हिंड ब्रेन दोनों का समन्वय करता है। इसी के लिए शक्ति का अवसर है। उस शक्ति इस मध्य भेजा मिड ब्रेन देता है। उस शक्ति इस मध्य भेजा यानी मिड ब्रेन यानी समन्वय करता देता है। पीछे का भेजा हिंड ब्रेन इन कार्यों का रूप देता है यानी कार्य करता है। हर एक अर्धगोल बड़ा भेजा को 5 भागों में और दलों में सेक्शंस और लोब्स में विभाजन करा सकता है। हर एक भाग और दल को एक एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा अथवा निर्देशित किया हुआ है। आध्यात्मिक रूप में भी इस 3 शरीर को पंच कोशों में विभाजन किया है। वे है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। स्थूल शरीर पीछे का भेजा हिंड ब्रेन अन्नमय कोश है। यह जड़ यानी इनट है। यह अपना काम करते जाएगा। क्या क्या क्यों इत्यादि प्रश्न नहीं होगा इधर।
यह अपना काम करते जाएगा। क्या, कहां, क्यों इत्यादि प्रश्न इधर नहीं उठता है, इधर नहीं उत्पन्न होता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन तीनों मिलके सूक्ष्म शरीर मध्य भेजा मिड ब्रेन होता है। प्राणमय कोश का अर्थ केवल प्राण शक्ति है। मनोमय कोश का अर्थ विचार करने शक्ति है। विज्ञानमय कोश का अर्थ मैं क्या कर रहा हूं इति ज्ञान है। इन तीनों इन सूक्ष्म शरीर मध्य भेजा मिड ब्रेन को होता है। और कारण शरीर आगे का भेजा आनंदमय कोश है, फोर ब्रेन आनंदमय कोश है। अपना कार्य में आनंद पाने को आनंद कहते हैं। आनंद का अर्थ केवल संभोग में ही नहीं, इतर विषयों यानी ग्रंथ पठन, प्रकृति आराधन, सौंदर्योपासन इत्यादि बहुत सारे हैं। आखिरी में क्रिया योग साधना में आनंद पाना ही असली आनंद है। केवल मनुष्य जन्म में ही ऐसी परमानंद पाना साध्य है। टू फ्रंटल लोब्स, ये ललाट यानी फोरहेड का दोनों ओर यानी वाम और दाहिने पक्ष में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली उपस्थित है। प्रणालिका रचना, भविष्य का आलोचना, तार्किक वादन, ये सब इन्हीं दोनों आगे का दो भाग टू फ्रंटल लोब्स में होता है। इन आगे का दो भाग या दड़ों टू फ्रंटल लोब्स का पीछे प्रेरक क्षेत्र मोटर एरिया उपस्थित है। यह अप्रयत्न पूर्वक यानी वॉलंटरी करने कार्यों का नियंत्रण करेगा। बाएं भाग का फ्रंटल लोब भाग या दल का समीप में ब्रोका एरिया क्षेत्र उपस्थित है। यह विचारों को शब्द रूप में बदल देगा। यह आनंदमय कोश का प्रतीक है। आनंदमय कोश का प्रतीक है। दीवार जैसा होने दो पार्श्विक भाग पेरियाटल लोब्स, दो आगे भागों यानी फ्रंटल लोब का पीछे दीवार जैसा होने दो पार्श्विक भाग यानी पेरियाटल लोब्स अथवा धड़ों होता है। प्रेरक क्षेत्र मोटर एरिया का साथ जोड़ा हुआ दो पार्श्विक भाग पेरियाटल लोब्स आगे तरफ इंद्रिय ज्ञान अथवा अनुभूति क्षेत्र प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है। ये क्षेत्रों शीतोष्ण स्थिति यानी टेम्परेचर, रुचि टेस्ट, स्पर्श टच, शरीर गतिविधि बॉडी मूवमेंट्स, इन सबका बारे में विषय सेकरण इंफॉर्मेशन करता है। पढ़ना रीडिंग, गणित अरिथमेटिक इत्यादियों में भी सहायता करेगा ये क्षेत्र। यह क्षेत्र विज्ञानमय क्षेत्र का प्रतीक है। नेत्र संबंधित दलों यानी ऑक्यूपेटल लोब्स भेजा का पीछे भाग में दो नेत्र संबंधित दलों ऑक्यूपेटल लोब्स होता है। ये दोनों दृष्टि संबंधित व्यवहारों को क्रमबद्धीकरण यानी प्रोसेसिंग करेगा। ये दलों को हानि पहुंचने से दृष्टि यानी विजन खत्म हो जाएगा। यह दृष्टि यानी विजन समाचार को स्मृति का फोटो का साथ तुलना यानी कंपैरिजन करता है। यह मनोमय कोश का प्रतीक है। कनपटी संबंधित दलों टेम्पररी लोब्स, ये दोनों कनपटी संबंधित दलों दो पार्श्विक भाग पेरियाटल लोब्स दलों और दो आगे भाग फ्रंटल लोब्स दलों का नीचे होता है।
कनपटी संबंधित दलों मतलब टेम्पोरल लोब्स। संगीत का अनुसार इन दोनों कनपटी संबंधित दलों यानी टेम्पोरल लोब्स प्रवर्तित करेगा। कानून से समाचार इन दलों का ऊपर भाग में पहुंचेगा अथवा स्वीकार करेगा। इन दलों यानी टेम्पोरल लोब्स का नीचे भाग स्मृति वापस मिलने में प्रमुख पात्र क्रुशियल रोल पोषण करता है। कनपटी संबंधित दलों यानी टेम्पोरल लोब्स स्मृति मेमोरी रुचि शब्द रूप स्पर्श विषयों को ग्रहण करने में अत्यंत सहायता करेगा। यह प्राणमय कोश का प्रतीक है। छोटा भेजा सेरेबेलम, भेजा में दूसरा बड़ा भाग है इस छोटा भेजा यानी सेरेबेलम। वह बड़ा भेजा का नीचे मस्तिष्क यानी ब्रेन स्टेम स्तंभ का पीछे और मध्य भेजा यानी मिड ब्रेन का साथ जोड़ा हुआ होता है। यह छोटा भेजा यानी सेरेबेलम दो अर्धगोलों टू हेमिस्फीयर्स में विभाजित है। इनका ऊपर ग्रे मैटर का तह यानी आउटर कोर्टेक्स और अंदर सफेद मैटर व्हाइट मैटर का तह यानी इनर कोर्टेक्स होता है। अंग का ऊपर तह को यानी कोर्टेक्स को अंग का ऊपर तह को कोर्टेक्स कहते हैं। यह छोटा भेजा सेरेबेलम शरीर का अंदर हर एक गति का हर वक्त पता करता रहता है, उसका अनुसार दिशा निर्देश देते रहता है। विचार बड़ा भेजा का है, विचार बड़ा भेजा सेरेब्रम का है। दिशा निर्देश छोटा भेजा का है, सेरेबेलम का है। बड़ा भेजा सेरेब्रम छोटा भेजा सेरेबेलम का बीच में समन्वय करता अत्यंत आवश्यक है। बड़ा भेजा सेरेब्रम छोटा भेजा सेरेबेलम का बीच में समन्वयकता अत्यंत आवश्यक है। वेंट्रिकल्स ये भेजा में 4 होते हैं। इनमें द्रव से भरा हुआ गुहिकाएं यानी कैविटीज होता है। इनमें द्रव से भरा हुआ गुहिकाएं कैविटीज है। ये सब एक का साथ एक जोड़ा हुआ होता है। ये सब वेंट्रिकल्स मस्तिष्क मेरुदंड द्रव यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF को तैयार करता है। तनाव को कम करने द्रव है यह मस्तिष्क मेरुदंड द्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। पुष्टि कारण न्यूट्रिएंट्स पदार्थों को बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना और व्यर्थ पदार्थों को टू एक्युमुलेट वेस्ट ये इकट्ठा करना भी इनका काम है। डाइएन्सेफेलॉन बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम और मध्य भेजा मिड ब्रेन का बीच में यह डाइएन्सेफेलॉन उपस्थित है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिलके डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं। इन दोनों बड़ा भेजा का दोनों अर्धगोलों का बहुत गहराई में होता है। हाइपोथैलेमस का केंद्रों मनुष्य शरीर का शीतोष्ण स्थिति यानी टेम्परेचर, रक्त का शक्कर ब्लड शुगर, भूख हंगर और हार्मोन्स को नियंत्रण करता है। थैलेमस इंद्रिय विषयों को नियंत्रण करता है। थैलेमस इंद्रिय विषयों यानी सेंसरी सिग्नल्स को नियंत्रण करता है। उनमें भी आगे भेजा हायर फोर ब्रेन का सामने कपाल का ऊपर आवरण सेरेब्रल कोर्टेक्स
जाने संकेत को, सिग्नल्स को नियंत्रण करता है। थैलेमस प्रेरक संकेतों को यानी मोटर सिग्नल्स को नियंत्रण करेगा। कपाल का ऊपर आवरण सेरेब्रल कॉर्टेक्स अधिक गर्म होने से रक्षा करेगा। मस्तिष्क स्तंभ का नीचे का प्रेरक क्षेत्र मोटर सिग्नल सेंटर्स केंद्रों को और आगे भेजा का हायर वंस इन द फोर ब्रेन्स संबंध कराने बहुत कुछ छोटा छोटा मार्ग होता है। मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम, यह बड़ा भेजा सेरेब्रम का एकदम नीचे जस्ट बिलो और छोटा भेजा सेरेबेलम का सामने उपस्थित है। यह मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम ऊपर का बड़ा भेजा सेरेब्रम और नीचे का मेरुदंड का साथ जोड़ा हुआ होता है। मध्य भेजा मिड ब्रेन, पोन्स, छोटा भेजा सेरेबेलम और डाइएन्सेफेलॉन का साथ जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम आदिम भेजा मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। शरीर को स्थितिवंत करने बहुत कुछ कार्य करने वाला भाग यह मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम ही है। उदाहरण के लिए श्वास क्रिया ब्रीथिंग, हृदय स्पंदन हार्ट बीट, रक्तचाप ब्लड प्रेशर इत्यादि में प्रमुख पात्र यानी मेजर रोल इसका ही है। उल्टी वोमिटिंग, खांसी कफ, छींकना स्नीजिंग और निगलना यानी स्वैलो की क्रिया, इन चीजों में प्रमुख पात्र इसका ही है। ऊपर और नीचे का तंत्रिक कोशिका केंद्रों यानी न्यूरॉन सेंटर्स का बीच का उपस्थित नाड़ी रेशाओं यानी नर्व फाइबर्स का मार्ग यानी मेक कनेक्शंस करता है। यह अन्नमय कोश का प्रतीक है। लिम्बिक सिस्टम अपनापन इंटीमेट बिहेवियर, भावोद्वेग इमोशंस, भूख उद्रेक एग्रेशंस स्वभाव, इन सबका व्यक्तीकरण का कार्यों के लिए लिम्बिक सिस्टम उपस्थित है। समस्त इंद्रिय विषय समाचार होल सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक सिनेमा जैसा कपाल का ऊपर आवरण यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रदर्शन करेगा। वह कनपट्टी का पास भाग इन टेम्पोरल लोब का गहराई डीप में होता है। सिंगुलेट गाइरस कॉर्पस कल्लोसम, मामिलरी शरीर यानी मैमिलरी बॉडी, घ्राणेन्द्रिय मार्ग यानी ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट, अमिगदला और हिप्पोकैम्पस, ये सब लिम्बिक सिस्टम का भाग है। अमिगदला यह बादाम आलमंड शेप्ड न्यूक्लियई जैसा रूप वाला बीच में होने पिंड है। कनपट्टी का पास भाग यानी टेम्पोरल लोब का अधिक गहराई का अंदर मध्य यानी मीडियल हाइपोथैलेमस का पास और हिप्पोकैम्पस का बाजू यानी साइड में उपस्थित है। भाव प्रकटना इमोशनल रेस्पॉन्स, भाव नियंत्रण कंट्रोल ऑफ इमोशंस, हार्मोनों को हार्मोनल सीक्रेशंस को निर्धारणा अथवा रचना और स्मृति मेमोरी इत्यादि विषयों में भाग लेता है। सिंगुलेट गाइरस यह एक कपाल का फोल्ड है, ये फोल्ड ऑफ द ब्रेन, कॉर्पस कोलोसम का ऊपर और सिंगुलेट सुल्सी कॉर्पस कल्लोजम का मध्य में उपस्थित है। यह इंद्रिय प्रोत्साहनों यानी इन्वॉल्व्ड इन सेंसरी इंपल्सेस का संबंधित है। आक्रमण एग्रेसिव प्रवर्तन को ठीक करेगा। उसका अनुसार
भाव और प्रतिभावनाएं का प्रदर्शन करेगा। फोनिक्स, यह एक नाड़ी रेशा समूह का चाप या अर्धवृत्त है, फाइब्रस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स इन एन आर्क। हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस दोनों को जोड़ता है ये फोनिक्स, ये फोर्निक्स। हार्मोनों को निर्धारण अथवा रचना करेगा। हिप्पोकैम्पस, समीप या नजदीक का हिप्पोकैम्पस के बारे में। समीप या नजदीक का अर्ध गोल बड़ा भेजा में यानी नियरेस्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बहुत समय तक रखने समाचार को भेजता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अवसर का अनुसार उस समाचार को उपसंहरण यानी विथड्रा, उपसंहरण यानी विथड्रा अथवा वापस लेते हैं अथवा वापस लेता है। यह घोड़ा का जूता जैसा फाइब्रस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स इन ए हॉर्स शू दिखाई देने वाला एक नाड़ी रेस का समूह है। यह घोड़ा का जूता जैसा दिखाई देने वाला एक नाड़ी रेस का समूह है। कनपटी पास भाग यानी टेम्पोरल लोब में अमिग्दला का पास उपस्थित होता है। नूतन स्मरणों यानी न्यू मेमोरीज को इकट्ठा करना, नूतन मेमोरीज को इकट्ठा करना, भावों यानी इमोशंस और दिशा निर्देशन करना हिप्पोकैम्पस का कार्य है। अभी हाइपोथैलेमस के बारे में। शरीर शीतोष्ण स्थिति टेम्परेचर, भूख हंगर, समस्थिति होमियोस्टैसिस, प्रेरण मोटिवेशन और भाव नियंत्रण इमोशन कंट्रोल, प्रेरक कार्य मोटर फंक्शंस, जागना सोना वृत्त स्लीप वेक साइकिल को ठीक करना इत्यादि कई चीजों में दिशा निर्देश देगा हाइपोथैलेमस। कॉर्टेक्स, यह घ्राणेन्द्रिय ओल्फैक्टरी सेंसरी इंफॉर्मेशन समाचार का विषय सेकरण करेगा। यह कॉर्टेक्स कनपटी पास भाग में उपस्थित है। थैलेमस, थैलेमस ग्रे मैटर का पिंड है। मेरुदंड और छोटा भेजा से इंद्रिय विषय सेकरण करेगा और वापस समाचार भेजना और दिशा निर्देश करना इसका काम है। टेलेसेम्फोली का अंदर और हाइपोथैलेमस का ऊपर उपस्थित है। बाधा सुख श्रवण ऑडिटरी सिग्नल्स, दृश्य विजुअल और शारीरिक विषय संकेतों सोमटोसेंसरी सिग्नल्स इत्यादियों को बड़ा भेजा का कॉर्टेक्स को भेजेगा। उधर से दिशा निर्देश पाएगा। अभी कॉर्पस कल्लोसम का बारे में। बड़ा भेजा का दोनों अर्धगोलों को सफेद पदार्थ मिला देगा यानी जोड़ देगा, यह कॉर्पस कल्लोसम, इसी को कॉर्पस कल्लोसम कहते हैं। कपाल का ऊपर आवरण सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यह बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम बाहर का आवरण है। उधर मनुष्य का चेतनापूर्वक विचारों और कार्यों होता है। यह ज्ञानेंद्रियों का समाचार सेकरण का काम होता है। बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम का नीचे पीछे रहा दृष्टि आवरण विजुअल कॉर्टेक्स में हम जो भी देखने चीजों उन सबका विषय सेकरण इधर होता है। बड़ा भेजा का ऊपर उपस्थित स्पर्श समूह बैंड का शारीरिक विषय संकेतों सोमेटो सेंसरी सिग्नल्स आवरण।
बड़ा भेजा का ऊपर उपस्थित स्पर्श समूह का शारीरिक विषय संकेतों आवरण। इस आवरण में सारे शरीर का स्पर्शों का विषय सेकरण होता है। इस स्पर्श समूह बैंड का शारीरिक विषय संकेतों सोमेटो सेंसरी सिग्नल्स आवरण का एकदम आगे जस्ट इन फ्रंट रहा प्रेरक आवरण मोटर कॉर्टेक्स, उसका अनुसार संकेतों यानी सिग्नल्स को मांसपेशियों यानी मजूल्स को भेज के उनका गति का सहायता करेगा। पोन्स भेजा का अंदर का कपाल नाड़ियों का प्रतिक्रिया केंद्र यानी रिफ्लेक्स सेंटर पोन्स है। चबाना यानी चूविंग, रुचि यानी टेस्ट, सुनाने अथवा श्रोत्रम हियरिंग और समस्थिति बैलेंस इन सब में भाग लेता है इस पोन्स।